हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा आपको हम देंगे स्टॉक के रिकमेंडेशंस और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 22,100, दूसरा सपोर्ट लेवल है 22,000, पहला रेजिस्टेंस है 22,307 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,380। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स देख लेते हैं, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल इंट्राडे का है 47,660। इसके अलावा दूसरा सपोर्ट लेवल है 47,470, पहला रेजिस्टेंस इंट्राडे का 48,000 और दूसरा रेजिस्टेंस है 48,130। चलिए अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि आपको हम रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और होल्डिंग पीरियड होगा इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज। सबसे पहला रिकमेंडेशन आज के लिए है अडानी ग्रीन। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1790 पर। स्टॉप लॉस 1737 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 1845 और दूसरा टारगेट 1890। इसके अलावा है MSTC लिमिटेड, ये रिवर्स्ड फ्रॉम द सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं 844 पर। स्टॉप लॉस 809 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 880 और दूसरा टारगेट 910। नेक्स्ट इज LT, यहाँ पर बुलिश पैटर्न है, बाय कर सकते हैं 3380 पर। स्टॉप लॉस 3303, पहला टारगेट 3457 और दूसरा टारगेट 3500। नेक्स्ट इज इंडिगो, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है यहाँ पर, तो बाय कर सकते हैं 4148 पर। स्टॉप लॉस 4045 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 4252 और दूसरा टारगेट 4355। अगला स्टॉक है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है तो इसी रीजन से आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 979 पर। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 940, पहला टारगेट 1020 और दूसरा टारगेट 1050। चलिए अब नजर डालते हैं स्टॉक्स इन न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे अपोलो टायर्स, श्री सीमेंट, भारतीय एयरटेल के Q4 रिजल्ट्स। सबसे पहले अपोलो टायर्स के Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट 13.7% YOY गिरा है। इसके अलावा रेवेन्यू 0.2% से बढ़ा है। एबिटा भी 3% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एट ₹1028 करोड़। इसके अलावा एबिटा मार्जिन एट 16.4% वर्सेस 16% ईयर ऑन ईयर। श्री सीमेंट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 21% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा एट ₹661.8 करोड़। रेवेन्यू 6.6% से बढ़ा है। एबिटा भी 48.7% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन है 26% वर्सेस 18.7% ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट इज भारतीय एयरटेल, इसके भी Q4 रिजल्ट्स हम देख लेते हैं, जिसमें कि नेट प्रॉफिट 31.1% से बढ़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। रेवेन्यू 4.4% से बढ़ा है। एबिटा भी 4.2% से ऊपर जाता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एट ₹19,590 करोड़। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फीडबैक या सजेशंस आपके अगर हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।